दोस्तों 19 अगस्त 2025 को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में से एक बन गया। इस मुकाबले में जहां एक तरफ पहले रोहित और विराट ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की धुनाई किया, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में 3 गगनचुंबी लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला दिया। ये मैच इतना रोमांचक था कि हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थम रही थी। इस मुकाबले में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन भारत ने विराट कोहली के शतक और हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर की धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ जीत हासिल कर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस धमाकेदार मैच के पूरे हाइलाइट्स बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप टीम इंडिया के फैन हैं तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो दोस्तों, ढाका का शेर बांग्ला स्टेडियम इस दिन खचाखच भरा था। भारतीय फैंस तिरंगे लहराते हुए अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो बांग्लादेशी फैंस भी अपनी टीम को चीयर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलने की उम्मीद थी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन गई। माहौल इतना गर्म था कि हर गेंद पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। ढाका का यह मैदान एक ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने के लिए तैयार था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीता और शांतो ने बिना समय गवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ढाका की पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होगी और बाद में ड्यू के कारण गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। भारत की प्लेइंग 11 में शामिल थे रोहित शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 में तंजीद हसन, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन, शांत तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम, मेहंदी हसन मिराज, जेकर अली, रशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान को मौका मिला था। ढाका का माहौल इस दिन खास था। भारतीय फैंस का जोश 2 गुना था और तिरंगे लहराते हुए वे अपने सितारों को चीयर कर रहे थे। बांग्लादेशी फैंस भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने में पीछे नहीं थे। बांग्लादेश की पारी की शुरुआत तंजीद हसन और सौम्या सरकार ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में बांग्लादेश ने बिना विकेट खोए 48 रन जोड़ लिए। तंजीद ने मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। सौम्या ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। सौम्या ने मोहम्मद शमी के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक फ्लिक शॉट शामिल था। तंजीद ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया, लेकिन 7वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने सौम्या को एक तेज इन स्विंगर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। सौम्या ने 18 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 55 रन था। सौम्या सरकार का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तनजीद और शांतो ने मिलकर पारी को संभाला और रणगति को तेज किया। तंजीद ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। शांत ने रविंद्र जडेजा के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों ने मिलकर 80 रनों की साझेदारी की। 15वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 125 रन था। 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने तंजीद को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो उनकी समझ से बाहर थी। तंजी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और केएल राहुल ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। तंजीद ने 42 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 1 सिक्सर शामिल थे।
अब बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 135 रन था। तंजीद का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए तौहीद हृदय। शांत और हृदय ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। शांतो ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। हृदय ने भी अपनी क्लास दिखाई और अर्दीप सिंह की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में गया। दोनों ने मिलकर 70 रनों की साझेदारी की। 25वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 205 रन था, लेकिन 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शांत को एक शानदार आर्म बॉल पर बोल्ड कर दिया। शांतो ने 60 गेंदों में 92 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 210 रन था। शांतो के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए अनुभवी मुशफिक उर रहीम। रहीम ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। हृदय और रहीम ने मिलकर रणगति को बनाए रखा। हृदय ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, जिसमें एक लॉन्ग ऑन और दूसरा मिड विकेट की दिशा में गया। रहीम ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 60 रनों की साझेदारी की। 35वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। 36वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने हृदय को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। हृदय ने 45 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 68 रन था। इसके बाद रहीम और मिराज ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। रहीम ने अर्दीप सिंह के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। मिराज ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर एक चौका और एक सिक्सर लगाया। 27वें ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 285 रन था। 47वें ओवर में मोहम्मद शमी ने रहीम को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। रहीम ने 50 गेंदों में 60 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 300 रन था। आखिरी 3 ओवरों में मिराज और जेकर अली ने तेजी दिखाई। मिराज ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक सिक्सर और एक चौका जड़ा। जेकर ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका लगाया। बांग्लादेश ने 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 307 रन बनाए। भारत के लिए मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया। बांग्लादेश की पारी ने भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था और ढाका का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 308 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना विकेट खोए 60 रन जोड़ लिए। रोहित ने तस्कीन अहमद की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वैभव ने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला जो 4 रनों के लिए गया। दोनों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। रोहित ने तंजीम हसन साकिब के ओवर में 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्क्वायर कट और एक फ्लिक शॉट शामिल था। वैभव ने मेहदी हसन मिराज की गेंद पर एक सिक्सर जड़ा जो लॉन गॉन के ऊपर से स्टैंड्स में गया, लेकिन 8वें ओवर में तस्कीन अहमद ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने रोहित को एक तेज आउट स्विंगर डाली जो उनके बल्ले का किनारा ले गई और मुशफिक उर रहीम ने आसान कैच पकड़ लिया। रोहित ने 35 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और एक सिक्सर शामिल थे। अब भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए विराट कोहली। कोहली ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि ढाका का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। वैभव और कोहली ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया। वैभव ने तंजीम हसन साकिब की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। कोहली ने इरशाद हुसैन के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑफ और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। दोनों ने मिलकर 90 रनों की साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 165 रन था। 19वें ओवर में मेहदी हसन मिराज ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने वैभव को एक फ्लाइटेड गेंद डाली जो उनकी समझ से बाहर थी।
वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और जेकर अली ने डीप मिड विकेट पर कैच पकड़ लिया। वैभव ने 48 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन था। वैभव सूर्यवंशी के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आए केएल राहुल। कोहली और राहुल ने सतर्कता के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन राहुल ज्यादा देर नहीं टिक पाए। 22वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। राहुल ने 10 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाए। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 180 रन था। अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर। कोहली और अय्यर ने मिलकर रणगति को तेज किया। कोहली ने अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और तस्कीन अहमद की गेंदों पर 3 सिक्सर जड़े। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद ढाका के स्टैंड्स में जा गिरी। कोहली ने 80 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार शतक था। उनकी इस पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। ढाका का स्टेडियम खड़े होकर उन्हें सलाम कर रहा था। अय्यर ने भी अपनी क्लास दिखाई और रशाद हुसैन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी की। 40वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। 41वें ओवर में तंजीम हसन साकिब ने कोहली को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। कोहली ने 85 गेंदों में 102 रन बनाए। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन था। अब मैदान पर आए हार्दिक पांड्या। पांड्या ने आते ही अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। अय्यर और पांड्या ने मिलकर रणगति को तेज किया। अय्यर ने तस्कीन अहमद के ओवर में 2 सिक्सर जड़े, एक लॉन्ग ऑन और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। 39वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 285 रन था। आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 24 रनों की जरूरत थी। ढाका का स्टेडियम सन्नाटे में डूबा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर क्रीज पर थे और भारत की जीत इनके बल्ले पर टिकी थी। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक विशाल सिक्सर जड़ा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गायब हो गई। स्कोर 290 रन। अब 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। ढाका में भारतीय फैंस की सीटियां गूंजने लगी। दूसरी गेंद पर पांड्या ने फिर से कमाल दिखाया। मुस्तफिजुर की गेंद को उन्होंने मिड विकेट की दिशा में एक और सिक्सर जड़ा। स्कोर 286 रन। अब 4 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर पांड्या ने एक और सिक्सर जड़ा। इस बार गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में गई। स्कोर था 302 रन। अब 2 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर पांड्या ने सिंगल लिया। गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलकर तेजी से 1 रन चुराया। स्ट्राइक अय्यर को मिली। अब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। मुस्तफिजुर की अंतिम गेंद को अय्यर ने लॉन्ग ऑन की दिशा में हवा में उछाला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। 6 रन। भारत ने आखिरी गेंद पर यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। ढाका का स्टेडियम भारत के नारों से थर्रा उठा और दर्शक उछल पड़े। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला आखिरी गेंद पर 6 रनों से जीतकर सीरीज में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। विराट कोहली की 102 रनों की शानदार पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया। पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे। रोहित शर्मा की 51 रनों की तेज पारी और वैभव सूर्यवंशी की 57 रनों की आक्रामक पारी ने भारत को इस विशाल लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में 3 सिक्सर की धमाकेदार बल्लेबाजी ने पारी को स्थिरता दी और जीत सुनिश्चित की। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? विराट कोहली की एक 100 रनों की शानदार पारी, रोहित शर्मा की 51 रनों की तेज शुरुआत, वैभव सूर्यवंशी की 57 रनों की आक्रामक पारी, या हार्दिक पांड्या की आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।